हेलो नमस्कार एंड स्वागत है आप सभी का महिंद्रा गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। एंड यस, टुडे अगेन वी आर बैक टू डिस्कस द सेशन ऑफ FYI 8 जुलाई 2017। मूविंग अहेड विद द सेशन एंड लेट्स सी आज के डेट पे क्या हेडलाइंस है एज वेल एज क्या बर्थ सेशन है एंड क्या डेथ सेशन है। सो हियर वी आर 8 जुलाई 1497 ईयर की बात की गई है। यहाँ पे पोर्टुगीज नेविगेटर वास्को ड गामा डिपार्ट्स ऑन हिज फर्स्ट वॉयज, becomes first European to reach India by sea. Okay, moving ahead to the birthday session, that is 8 July 1914. ज्योति बासु की बात की गई है। Now he is a great personality, मतलब इनको हम जानते हैं as a great politician। काफी लंबे समय तक इन्होंने पॉलिटिक्स में मतलब भाग लिया था, मतलब अस्तित्व थी इनकी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कहाँ के ये मतलब पॉलिटिशियन रहे हैं, तो ही वॉज फ्रॉम वेस्ट बंगाल। ओके, मूविंग अहेड टू द डेथ सेशन, दैट इज अगर हम बात करें किम चू सांग की। ओके, किम चू सांग 1994 में इनका डेथ हुआ था। ही वॉज अ नॉर्थ कोरिया लीडर। अपार्ट फ्रॉम डैट ये प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों का पोजीशन होल्ड किया था इन्होंने कुछ समय तक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, न्यूक्लियर साइजेस आर एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट नेम्ड। परमाणु का आकार डैश नामक इकाई में व्यक्त किया जाता है। ए एंगस्ट्रॉम, बी न्यूटन, सी टेस्ला या फिर डी फर्मी। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा डी फर्मी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 2, मृच्छकटिका वॉज रिटन बाय। मृच्छकटिका लिखी गई थी ए विक्रमादित्य, बी सुद्राका, सी कल्हान या फिर डी बाणभट्टा। तो आंसर हो जाता है हमारा यहाँ पे बी सुद्राका। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द रमन इफेक्ट्स इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ। रमन प्रभाव का प्रयोग किया जाता है ए एक्सरे, बी सेल्स, सी क्रोमोसोम्स या फिर डी मॉलिक्यूलर एनर्जी। तो आंसर यहाँ हो जाता है हमारा ए एक्सरे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी इज। सौर ऊर्जा का स्रोत है ए न्यूक्लियर फिजन, बी न्यूक्लियर फ्यूजन, सी सिंकिंग ऑफ द सन या फिर डी नन ऑफ दिस। ओके, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि देयर इज अ वेरी माइनर मिस्टेक, दैट इज यहाँ पे एन होगा नॉट एम, न्यूक्लियर फिजन। ओके, तो यहाँ आंसर हो जाता है हमारा दैट इज ऑप्शन बी न्यूक्लियर फ्यूजन। मूविंग अहेड टू द क्वेश्चन नंबर 5, वेदर विच इज पार्टली इन प्रोज एंड पार्टली इन वर्सेस इज। आशंकिक रूप में कौन सा वेद गद और पद में है। ए ऋग्वेदा, बी सामवेदा, सी यजुर्वेदा या फिर डी अथर्ववेदा। तो आंसर है हमारा यहाँ सी यजुर्वेदा, जो कि बोथ अगर हम बात करें प्रोज और वर्सेस दोनों में पाए जाते हैं। Which among the following Gupta emperors call himself लिच्छावी दोहित्र। लिच्छावी दोहित्र के नाम से कौन जाने जाते हैं। नामांकित में से किस गुप्त सम्राट के स्वयं को लिच्छवित दोहित्र कहा था। लिच्छवित दोहित्र इन्होंने खुद को नाम दिया था, तो कौन थे वो। ये हैं हमारे मतलब राजा जो थे वो है समुद्रगुप्ता। इन्होंने अपने माँ के नाम से अपना नाम रखा था। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, विच सिविलाइजेशन गिव द राइट ऑफ सक्सेशन टू वुमेन। किस सभ्यता में स्त्रियों को उत्तराधिकारी का अधिकार दिया गया है। ए सुमेरियन सिविलाइजेशन, बी चाइनीज सिविलाइजेशन, सी ग्रीक सिविलाइजेशन या फिर डी इजिप्शियन सिविलाइजेशन। So the answer here is D, Egyptian civilization. Okay, moving ahead to the question number 8. When did Ashoka start his policy of Dhamma? अशोक ने अपनी धम्मा नीति कब आरंभ की थी। A after enthronement, B after Kalinga war, C towards last phase of his region या फिर D after Mahendra left for Sri Lanka. Okay, so the answer here is B after Kalinga war. Now question number 9. Which of the following river is the main tributary of the river Ganga? गंगा नदी की निम्न सहायक नदियों में से कौन मुख्य सहायक नदी है। ए गंडक, बी कमला, सी कोसी या फिर डी सन। आंसर हो जाता है हमारा यहाँ ए गंडक इज द करेक्ट आंसर। एंड नाउ वी आर इन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। सो द सरगासो सी इज सिचुएटेड इन द। सरगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है। ए पैसिफिक ओशन, बी इंडियन ओशन, सी आर्टिक ओशन या फिर डी अटलांटिक ओशन। सो द आंसर हियर इज डी अटलांटिक ओशन इज द करेक्ट आंसर। आई होप अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो यस डू लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट, डू शेयर द वीडियोस एंड ऑल द न्यू व्यूअर्स डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए। थैंक यू एवरीवन।